हेलो दोस्तों। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है और इसके लिए मैंने दो दो स्वेटर और ये पहन के बैठी हूँ मैं। और आज हमेशा की तरह जैसा कि शिव मंगल सिंह जी की एक रचना है और मैं इसको पढ़ती हूँ। ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है कविता इनकी, शिव मंगल सिंह सुमन जी की। हाँ, इतना मोटिवेट करती है कि अगर कभी मैं अपने काम से, कभी तनाव से, कभी अ, थक जाऊं या परेशान हो जाऊं, तो मुझे ये कविता ये बताती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सच में। आपका अगर मनोबल स्ट्रांग है ना, मतलब आप अपने मन से बहुत मजबूत हो, अपने काम से मजबूत हो और आपके अंदर एक सच्चाई है ना, तो आप इस जीवन के महासंग्राम से बाहर आ सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। और इस कविता से मैं यही मोटिवेट होती हूँ हमेशा। जब भी थक जाती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं कविता ज़रूर सुनती हूँ और आपको भी सुनना चाहिए। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए से जीत जाने के लिए किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपका मनोबल स्ट्रांग है, आप में सच्चाई है, आप में काम के प्रति लगन है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी है। बस सच्चाई से अपने जीवन के प्रति एक लगन रखिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने जीवन में हमेशा कामयाब होंगे, हमेशा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हमेशा ज़िंदगी में पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी ही नज़र में आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये कविता बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत मोटिवेट करती है कि मेरी कुछ अपनी बातें हैं, विचार हैं, वो भी आपके सामने कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, खुश रहिए, हंसते रहिए। परिस्थितियों के साथ साथ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपकी परिस्थितियों के साथ साथ लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको कठिनाइयों से बाहर नहीं निकालेंगे, आपको सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि आपके साथ प्रतिदिन चलेंगे और आपसे 2 मिनट यह भी नहीं पूछेंगे कि कैसे हैं आप, ठीक है। इतना पूछने की भी जहमत नहीं उठाएंगे, बल्कि आप अगर थोड़ा अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाएंगे तो वो आपको पकड़कर पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप कहीं तो गिरेंगे, कहीं तो लड़खड़ाएंगे, कहीं तो परेशान हो जाएंगे, कभी तो उनसे जाकर मदद मांगेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। समूह में भी बैठेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे, समूह में रहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको नई नई उपाधियों से नवाजेंगे भी। ऐसे भी लोग आपको प्रतिदिन मिलेंगे और आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो आपको कमतर समझते हो, उनसे न केवल दूर हुआ जाए, बल्कि मैं बताती हूँ उनको धूल की तरह झाड़ कर अपनी ज़िंदगी से अलग करना चाहिए। उनके साथ साथ नहीं चलना है, ना उनकी बातों को लेकर चलना है। ऐसे लोग आपकी मेंटली जो कंट्रोल है ना, उसको नहीं समझते हैं। आपको केवल एक शारीरिक क्षमता के आधार पर नापेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी तरह, उनके ही लहजे में उनको हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे।
सो आपको ये कविता कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, जीवन से लड़ना।